8:30 बज रहे हैं सुबह के और मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और अगर अभी मुझे नींद नहीं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि मेरा आज रोज़ा है और फिर मुझे फिर नहीं आएगी नींद, पूरे दिन नींद नहीं आएगी। सोने पे सुहागा, लाइट भी गई तो और नहीं आएगी। मैंने सोचा था आज टाइम से जल्दी उठूँगी, व्लॉग करूँगी, पर उठने के लिए सोना भी तो है। लाइट आ गई। आँखों में पूरी नींद है, मैं सो रही हूँ तो नींद नहीं आ रही। मैं लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोई थी 10 बजे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं सो गई थी। 10 बजे तक मैं सो गई थी और अब मैं उठी हूँ तो टाइम हो रहा है 2:30, मतलब 2:30 बज रहे, तो जस्ट अभी उठी हूँ। ओ भैया तुम दिखो, मम्मी डालने देती ना, इसे ब्लूपर में डालूंगी। ओके गाइस, तो मुंह धोने के बाद जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है और जो मैं डेली 2 दिन से रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो ये है कि मैं सबसे पहले मुंह धोती हूँ, उसके बाद अपने फेस पे लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको बहुत अच्छे से लगाना है, इसकी स्टोरी भी मैं बताऊँगी। ये रूटीन ना मैं 2 दिन, मेरे को आज तीसरा दिन है, मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि मैं ये रूटीन क्यों फॉलो कर रही हूँ और इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को आज बता भी रही हूँ, नहीं तो मैं ये व्लॉग में नहीं लेती। जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से लग जाएगा, इतना भी मत लगाना कि वो पूरा ही अब्जॉर्ब हो जाए, वो खुद ही हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम दो, ठीक है। 2 मिनट में मिलती हूँ। मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लोगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर एब्जॉर्ब होने देना। कैसी लग रही हूँ मैं? मॉइस्चराइज़र आप लगा लोगे, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब होने देना। थोड़ा ऑयली फेस लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे ही हो, कोई फैशन शो में आप नहीं जा रहे, कोई एकदम से घर पे नहीं आ रहा है, लगने दो। अपनी स्किन का पहले ध्यान रखना है, बाकी चीज़ जाए भाड़ में। उसके बाद ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन भी आपने ऐसे अप्लाई कर लेनी है, कंजूसी मत करना यार लगाने में, ठीक है। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं घर पे ही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मैं घर पे सनस्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, बाहर जा रही हूँ तो कर ली, अदरवाइज़ नहीं। मतलब कुछ महीनों से ऐसे ही हो रहा था, मैं अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी। लेकिन अब बस मैंने सोच लिया, मैं बताऊँगी कि मुझे क्या क्या फिर फेस करना पड़ा, जब जाके मेरे को अकल आई है। बस आई नो इस टाइम मैं बिल्कुल भूत लग रही हूँ, आप भी ऐसे ही लगोगी, पर थोड़ी देर बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। सनस्क्रीन ऐसी ही लगाई जाती है गाइज। अगर किसी को लगता है ना उसको अंदर करना होता है, स्किन में बिठाना होता है, उसको ऐसे से मसाज करनी होती है, तो वो गलत है, ऐसे नहीं लगती सनस्क्रीन। आप इसको 10 मिनट दो, ये खुद ही गायब हो जाएगी। नेक पे लगाऊंगी भी, मैं हैंड्स पे लगाऊंगी, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं लगा रही हूँ। तो आपसे मिलती हूँ 2 मिनट बाद, जब ये पूरी अंदर चली जाएगी।
थोड़ा सा ना आपको आपका फेस ऑयली सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, आपकी स्किन तो अच्छी हो रही है ना। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो आपको बहुत ख़राब रिजल्ट्स आगे देखने मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगी भी थोड़ी देर में क्या क्या। अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है एक्चुअली, आज अलविदा जुमा है, तो मुझे अभी कपड़ों पे प्रेस करना है, पहनना है, नए कपड़े हैं और फिर मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो उसका टाइम निकल रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ। मैं आपको फ्री होके सब डिटेल में बताती हूँ, और आप चाहो तो आपने ये अप्लाई कर लिया ना, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर से आप बाहर जा रहे हो, आपको लग रहा है बहुत ऑयली फेस हो रहा है, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो आप मेकअप करके जा सकते हो। कैमरा बिल्कुल यूँ हो जा रहा है। और अगर आपको ऑयलीनेस की चिंता है कि ऑयली हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल है, मैट में आती है, जेल में आती है, कुछ भी लगाओ, पर प्लीज़ लगाओ। मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों, मतलब मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यार बहुत बुरी अलमारी हो रही है, मत ही देखो। ये वाला सूट मैंने पहनने का डिसाइड किया है, मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ, मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करी, कपड़े पहने, और जब तक मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था, आईज़ में देखो यहाँ पे हल्का सा मैंने मेकअप किया है, बहुत लाइट हल्का सा ब्लश लगाया, लिपस्टिक और थोड़ा सा फाउंडेशन भी है। ओवरऑल मेकअप किया है, मेरा मन कर रहा था आज, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, सनस्क्रीन के लिए मैं इतना ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रही थी क्योंकि पता है क्या हुआ, एक साल, मान लो 1 साल से थोड़ा कम, मैंने सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मतलब धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शुरू में बहुत ज़्यादा लगाती थी, फिर कम करने लग गई, फिर आलस की वजह से कभी स्किप कर दिया, कभी भूल गई। मैं कहा चल अब पूरा मेकअप हो गया, अब कौन सनस्क्रीन लगाए, क्योंकि वो रूटीन में नहीं था, तो मैं भूल जाती थी और मैं नहीं लगाती थी। उसकी वजह से क्या हुआ, शूट्स हुए बहुत सारे, बाहर जाना हुआ, नहीं लगाई सनस्क्रीन। मेरे फेस पे यहाँ इस साइड, यहाँ और यहाँ फोरहेड पे डार्कनेस हो गई। ये चीज़ बहुत ब्राइट थी, मतलब चीक्स एरिया पूरा ब्राइट था, लेकिन यहाँ डार्कनेस हो गई। इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो दिखती थी बहुत ज़्यादा कि हाँ डार्कनेस हो रही है, या अच्छा ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना नहीं था। लेकिन हाँ इतना था कि जब मैं मेकअप करती थी, फाउंडेशन लगाती थी, तो वो इस एरिया से यहाँ पे और यहाँ पे वो ब्लैक हो जाता था, आई के पास भी, क्योंकि ये स्किन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, सन की वजह से ये स्किन ऑलरेडी ख़राब थी, तो वो मेकअप करने की वजह से वो मेकअप काला पड़ जाता था, यहाँ से ब्राइट रहता था और यहाँ से ब्लैक हो जाता था। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये, मैंने पानी पीना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। दिन में 2 गिलास पानी पीती थी, सबको ज्ञान बांटती रहती हूँ कि पानी पियो, खुद ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। दिन में 2 गिलास पानी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है गाइज़। और मैं सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 गिलास पानी पीती थी। पानी ना पीने की वजह से और सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से मेरी स्किन का ये हाल हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, मेकअप काला पड़ता है, रेगुलर शूट्स हो रहे हैं। उन दिनों मैं सूट के कलेक्शंस के शूट कर रही थी, मतलब ड्रेसेस की शूट कर रही थी, तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी स्किन केयर कर सकूं। या सनस्क्रीन का मेरे दिमाग में नहीं आया सच में कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ या मैं पानी कम पी रही हूँ, तो अच्छा ये इस वजह से हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया गाइज़। तो फिर क्या किया मैं कलर करेक्टर लेकर आई। कलर करेक्टर गाइज यहाँ पे लगता है ऑरेंज कलर का, जहाँ आपके स्किन में ब्लैकनेस होती है, सबको पता ही होगा अब तो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो वो लगता है फाउंडेशन से पहले, ताकि आपका मेकअप ब्लैक ना पड़े। तो मैं यहाँ इस साइड कलर करेक्टर यूज़ करने लग गई। अब करने तो मैं लग गई, उसके बाद मेकअप भी काला नहीं पड़ता था, लेकिन जब मुँह धोती थी तो स्किन वैसी ही होती थी ना। तो जब भी मैं कलर करेक्टर यूज़ करती थी तो मुझे ये लगता था कि मैंने कहा यार पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, ठीक है, जल्दी से मेकअप कर लेती थी, और अब मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कब ख़त्म होगा। मतलब जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम चीज़ें यूज़ करूँ और मैं बहुत अच्छी लगूँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूज़ करनी पड़ती है ना, कंसीलर हो गया, कलर करेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे दुख देती हैं। पता नहीं क्यों मुझे दुख होता है कि मेरी स्किन इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़ ना करूँ। पहले तो थी ना, अब क्यों नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सोचा, दिमाग लगाया, जब जाके मुझे समझ आया कि यार मैं क्या नहीं करती। मैं ये नहीं करती कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, मैं पानी नहीं पीती। 3 दिन मैंने रूटीन फॉलो किया है,
मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व नहीं हुई है, हर चीज़ को देखो टाइम लगता है। जब इतने टाइम से मैंने ये रूटीन छोड़ रखा था और अब एकदम से फॉलो करना शुरू किया तो टाइम तो लगेगा ना, तो थोड़ा टाइम लगा है, बहुत हद तक ठीक हो गई है और 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं यही कह रही हूँ यार कि सनस्क्रीन प्लीज़ स्किप मत करो, घर में हो कुछ भी हो, 6 बजे तक तो, शाम में 6 बजे तक तो लगाओ और हर 3 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई कर लो, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई कर लो। प्लीज़ स्मूथ हो, वाइप करो या वेट वाइप से वाइप कर लो, सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, ये चीज़ ज़रूर करो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और हाँ, सुबह मैं आपको एक स्टेप बताना भूल गई थी, मैं फेस वॉश करती हूँ उसके बाद टोनर अप्लाई करती हूँ। मैं आज जल्दी में भूल गई क्योंकि मुझे दिमाग में था कि नमाज़ के लिए लेट ना हो जाऊँ, तो मैं टोनर आपको बताना भूल गई गाइज़। आपको टोनर अप्लाई करना है फेस वॉश करने के बाद और फिर मॉइस्चराइज़र देन सनस्क्रीन। सो या, and this is my lovely outfit of the day। मैंने ना अपने बालों में ऐसे ये वाला किया है, मतलब मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, मतलब मुझे पता है लेकिन मुझे प्रोनाउंस करना ठीक से आता नहीं है, फिर आप मजाक बनाओगे। तो पता है मैंने कैसे किया, मैंने बालों को हल्का सा गीला करा क्योंकि कल मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे थे और वॉश मुझे करना नहीं था क्योंकि मुझे कल वॉश करना है, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है। तो मैंने वॉश नहीं किया कल रात में, कल मैंने वॉश नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या करा, ऑयली बालों में मैंने उनको हल्का सा गीला करा और छोटी छोटी वो होती है ना चोटी, वो बांधी और उसको खोला तो फिर मम्मा इधर आओ, ये क्यों आए हैं? कैसा रहा आपका रोज़ा? कैसा रहा आपका रोज़ा? रोजा तो बेटा सही है, बस वही है कि हालत तो बुरी है ही, क्या करें घर में। आज तो लिपस्टिक लगा के आई हो, पता था ना व्लॉग बना रही हूँ। नहीं वही नमाज पढ़ी थी आज, सब ने वही इंतजाम करवा दिया था नमाज का। अच्छा, सभी का, इसलिए लिपस्टिक लगा के आई हो? ना लिपस्टिक यहीं पर ही वो नमाज किया। ये जो अंकल आए ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कैसे लिखे? मुझे नहीं अच्छे लगते। अरे तो तुम कौन सा बात करते हो उनसे? वो अच्छे अंकल नहीं है। क्या बोलो ना, मैं कितना खुश हो रहा हूँ अम्मा को देख देख। अम्मा को नहीं। अभी तो बेटा को कह रहे, बेटा को देख देख कर अम्मा कहने लगे। ये मम्मी के नए सूट का दुपट्टा मैंने मार लिया है। इस सूट के साथ कोई दुपट्टा नहीं था, ये सूट ऐसी था तो मैंने ये मैच कर लिया। थोड़ा बहुत तो मैच हो ही रहा है, चल जाएगा, काम तो चल ही जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, आपको तो पता ही, नींद पूरी मेरी हुई नहीं थी तो मैं सो गई थी। मम्मी भी स्कूल से आके सो गई, मैं भी अंधेरा कर लिया था, मैं भी सो गई थी। अभी जस्ट उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी इफ्तार का टाइम है। इफ्तार मम्मी बना रही है तो चलते हैं, देखते हैं क्या बना रही है। ये क्या कर रही हो? अच्छा, बेसन से मुँह धो रही है। मुझे लगा बेसन ना बेसन से मुँह धो रही है ना तो थोड़ा सा टैनिंग हो जाती है, ओहो फेस पे तो उतर जाएगी। अब घोला मैंने बेसन, थोड़ा सा मैं मुँह पे भी लगा लूँ। ठीक है। इफ्तार जब बनाओ तो बुला लेना, हेल्प कर दूंगी। मम्मी का तो स्किन केयर चल रहा है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अरे यार फिर मत ही देखो यार। एक्चुअली इफ्तार के जस्ट फ़ौरन बाद ही मुझे मम्मी को मार्केट जाना है क्योंकि मैंने ईद का मेरा सूट था वो सिलने के लिए दिया था, तो वो मैं लेके जाऊंगी। ले तो मैं आई थी पहले भी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा, टेलर ने टाइट कर दिया, फिर मैं उसे दोबारा देने गई फिटिंग के लिए। अब मैं उसे अभी मैं लेने जाऊँगी इफ्तार के बाद। तो मैं सोच रही हूँ, अब ऐसे तो मैं जाऊँगी नहीं, इतने मेकअप में मुँह धो के जाऊँगी, मेकअप करके नहीं जाऊँगी। तो अभी बस कपड़े निकाल रही हूँ, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। फ़ौरन से इफ्तार के बाद तैयार हो जाऊँगी। तैयार तो बस मैं मुँह धो लूँगी, मुँह इसलिए धोऊँगी कि आई शेडो लगा पड़ा है और मैं मेकअप करके जाऊँगी नहीं, ऐसा लग रहा है बारात में जा रही हूँ किसी की, इसलिए मैं मुँह धो के जाऊँगी। तो कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। ये वाला टॉप और ये वाली जीन्स पहन के जाऊँगी, इसकी भी फिटिंग मुझे करानी है यार क्योंकि बहुत लूज़ हो गई है मुझे। लो देख लो, देख लो। हम आए हैं बाहर फोटो खींचने, मम्मी मेरे फोटो खींचेगी, मैंने बोला है। गर्मी कहाँ बहुत है खींचोगी? बाहर, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। पत्ते देखो कैसे पूरे पेड़ के झड़ गए हैं। दिखाऊं? पहले तो यही देख लो, बेचारा मर गया। उसकी हालत जो उसकी दुर्दशा खराब है। ये वाला तो सही है पेड़। हाँ, नहीं ये पत्ते आ रहे हैं बेटा, नहीं ये वाले खराब हो गए। आ रहे हैं, सब जल गए गर्मी की वजह से। बेरी का पेड़ देखो पूरा बेकार हो गया, उधर भी। ये वाला भी सही है पेड़, उधर भी वो खराब बड़ा हो गया। पेड़ है ना इसलिए।
हाँ बेटा कराऊं हेल्प? हाँ ये क्या कर रही है? करा दूं? नहीं नहीं मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हो? मैं मिर्चों की पकौड़ी बना रही हूँ। ये काट दूं? तरबूज काट लो। ठीक है। मैं मिर्चों की पकौड़ी बना लूँ। मैंने फोटो भी तो आपसे खिंचवाया, पापा से स्लोमो बनवाई। अच्छा अच्छा पापा ने फौरन बनाई थी। बेटा के भी बनाता हूँ। हाँ कोई ऐसे पिताजी होगा जो बेटा के स्लो में बनाता होगा। कितना रेड है? रेड है अच्छा है मीठा होना चाहिए। लो। ए, काट लो इसे, काट लो। हाँ बस वो काट लो बेटा। देखो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती, यहाँ से वीडियो रख रही हूँ, इतनी मनहूस शक्ल आ रही है, लाइट ही नहीं है। पता है मेरे घर में क्या है, जहाँ पे बना सकते ना वीडियो वहाँ पे लाइट नहीं है, और हर जगह लाइट है। अब इस साइड लाइट है, इस साइड शैडो पड़ती है, अब यहाँ पे लाइट है। अब यहाँ मैं फ़ोन कहाँ टिकाऊँ बताओ? नहीं बताओ कहाँ टिकाऊँ मैं, जो मैं अपना वो काटूँ तरबूज, वीडियो बनाऊँ तरबूज काटते हुए? नहीं बन पाता यार, कुछ नहीं हो पाता यहाँ पे। इतना भारी है। कितना क्लासी लग रहा है ना कंपटीशन कह रही हूँ, कॉम्बिनेशन ब्लैक और ब्लू। जब भी वीडियो में कुछ बोलती हूँ एंट्री ले लेती हूँ। अरे तो मैं तो आई हूँ ना, पकौड़ी बना रही थी अभी, पकौड़ी बना के मैं थक गई। तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर पकौड़े में बैठी हो, तुम्हें तो रोजा का एहसास नहीं है। मुझे है एहसास, बाहर वालों को देखो, जो इंसान जो है बच्चों से मगज मार का ही पढ़ाया हमने बच्चों को। मुझे एहसास, बाहर वालों को मुझे एहसास बाहर है। वालों के हैं रोजे, तो घर में बैठे बैठे क्या रोजे। मेरी देखो तबीयत हमारा मुंह कितना सूख रहा है। रोज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं हम लोग गाइस और मम्मी की हालत ख़राब हो रही है। और अब इफ्तार बना खाई है ना, इतनी सारी पकौड़ियाँ बनाई हैं। दही की पकौड़ी बनाई, प्याज की पकौड़ी बनाई, पालक की पकौड़ी बनाई, और तुमने पकौड़ियों के अलावा कुछ बनाया भी है? और क्या, देखो अब बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब वो ये थकान तो भी जाती है बेटा। ऐसी 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 खिलखिलाती है जैसे 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 कोयल कूकू करती है। लियाओ 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 लियाओ। रखवा दो कि लियाओ लियाओ करके। सूरत पढ़ो रोजे की। अल्लाह मैंने लकसम अल्लाहुम्मा तुम्हारा तवक्कल तुम्हारा रिस्क का अफ्तर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हो गई हूँ तैयार, बस चेंज करा है, मुँह धो के लिपस्टिक लगा ली, और मम्मी तैयार हो रही है, उसके बाद हम निकलेंगे। मैं कुछ नहीं कर रही, कार खुद से चल रही है, खुद ही चल रही है। और रुक जा भाई, जल्दी आओ। कितनी डस्ट हो रही है? आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। सब्र सब्र। कीवी पनो 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 पनो। अम्मा खुद ही आगे जा रही, पता है मैं यहाँ पे सुनो, मैंने यहाँ खड़ी करी कार, ठीक है, मैंने बस ब्रेक पे से पैर हटाया, पूरी यहाँ से वहाँ पहुँच गई कार। अच्छा हाँ अपना भी, मैंने कहा आज इसको रोकती नहीं, देखती हूँ कहाँ जाती है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। तो अब हम चल रहे हैं, अब दादी में ताकत, तब हम हो गए फिर तैयार जाने के लिए। अभी तो इससे 3 दिन पहले इतनी भीड़ है, जबकि फ्राइडे में बंद रहता है हमेशा। हाँ लेकिन और 2 दिन बाद है बर्फी। एक ब्लू में भी दिखाई नहीं ना रहा है, पुराना फैशन हो गया। इसे ऊपर तक लगे हुए हैं ना।
शॉपिंग चल रही है ईद की। नया नया सब कुछ। ये अच्छा लग रहा है पर 1160। ये मशीन से लगे हुए हैं, सब हाथ के नहीं लगे हुए, ये जो निकल जाए। हाँ हाँ, ये वाला कलर दिखाइएगा, ये वाला। ये तो ये इसमें पानी भर दो। क्या हाल? हाल सही है, फिट एंड फाइन। घर पे जा रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं थक गए घूम घूम के, क्योंकि मम्मा आई नहीं थी तो मैं दोबारा बोल रही हूँ गाइस हम लोग जा रहे पानी हैं। पी के थक गए है ना। रोजे के बाद तो थोड़ा सा वो हो जाता है, खुशकी आ जाती है गले में, हाँ। ड्राइनेस आ जाती है। कार कैसे निकालेंगे? कार तो फंसी गई। क्या पागल है क्या? ड्राइवर बैठा होगा यहाँ पर। पकड़ना इसको जरा। गाड़ी कैसे निकलेगी? वो कार हमारी है, अब मैं निकालूं कैसे? मुझे कोई बता दो बस। गाइस हम बुरी तरीके से फंस गए हैं। ये हमारा अब गुस्सा कैसे आ रहा गाड़ी है निकलेगी? बहुत गुस्सा तेज। तो आने की बात भी है। वो बाजार गया, पता नहीं कितनी देर में मार्केट से आएगा, और हमारी शॉपिंग हो चुकी है। हम कभी नहीं खड़ी करते ऐसे पीछे। अगर रहते भी तो कोई ना कोई बैठा रहता है। अब फंस गई गाड़ी यहाँ पे। यहाँ फरिश्ता, ऐसी जगह से गाड़ी निकाली है ना, कोई निकाल नहीं पाता। एक फरिश्ता आ गया, उसने अपनी गाड़ी निकाली जब हमारी गाड़ी निकली है। पर मैंने बहुत हाँ, साफ बहुत से अच्छे निकाली से है, इतनी से भी टच नहीं हुई। हाँ बहुत अच्छी निकाली माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इतनी सी जगह निकाली मैंने। पापा से ना निकलती, मुझसे निकल अरे रही है, अब देख के चलो, खुश हो रही हो। अब आगे देखो। फंस जाते बहुत बुरा, पता है। कार तो यहीं, फंसे हम तो हुए ये थे। प्लान कर रहे थे कि कार यहीं छोड़ो और चलो, और क्या, मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं ऑटो से, और फिर पापा आएंगे रात में ले जाएंगे आगे जल्दी। पर मैंने निकाल ली। दो लिया ना बेटा, हाँ 2 फालूदा लिया ना। गाइस अब हम खा रहे हैं फालूदा। यम्मी। आप दिखाओ अपना।